नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम धरोहर में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफदर हाशमी के बारे में। और जब सफदर हाशमी की याद करते हैं तो 1 जनवरी 1989 का साहिबाबाद चौक याद आता है, जब वह एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक का नाम था हल्ला बोल, और उस नाटक को करते वक्त ही उन पर कुछ राजनीतिक गुंडों ने हमला कर दिया, और हमले के दौरान सफदर हाशमी को बचाता हुआ हमारा एक मजदूर साथी राम बहादुर शहीद हो गया, और सफदर हाशमी बुरी तरह से घायल हो गए। सफदर हाशमी कौन थे, उनके क्या विचार थे, हम इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और जब सफदर हाशमी को याद करते हैं तो एक गीत अनायास ही उभर आता है, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। दरअसल जब हम सफदर हाशमी के पूरे अपनी यात्रा को अगर आप जिस तरीके से बोले कि शायद यह देश के पहले रंगकर्मी थे जो अपने रंग कर्म के धर्म के पालन करते हुए शहादत दिया, यानी कि वो नाटक कर रहे थे जो मजदूरों के बीच में उनके हक और अधिकार के लिए वो नाटक का मंचन कर रहे थे, जिस नाटक का नाम आपने बताया हल्ला बोल नाटक। जी। और मजेदार बात यह भी थी कि उस हल्ला बोल नाटक में वहां के आम आवाम, गरीब, मजदूर, ये सारे के सारे अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। और जब कुछ असामाजिक तत्व या राजनीतिक गुंडा जिसको आप कह रहे थे, उन्होंने जब इन पर जैसो हमला किया, तो यह भी इतिहास का पहला आपको चीज नजर आएगा कि एक दर्शक जो राम बहादुर जी के बारे में आप जिक्र किए हैं, वो उनको बचाने के लिए सामने आया। जी। तो अपने आप में जो है सो यह एक क्या कहिए अद्भुत घटना था, और यह देश के लिए भी और हमारे बौद्धिक जगत के लिए भी और आम आवाम के लिए भी यह बहुत बड़ा जो है सो क्षति था कि सफदर हाशमी जैसा लोग जो है सो शहादत जैसो उनका शहादत हो गया। दूसरी बात यह कि जिस गीत का आप जिक्र किए कि उन्होंने गीत जो है सो लिखे थे, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वाले, ये गीत उन्होंने जब लिखे थे तब इस देश के अंदर साक्षरता का दर बहुत ही कम था। जी जी। और उस पर जो है सो उस समय के सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन करके साक्षरता के लिए जो है सो निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम बनाया। जी जी। और सफदर हाशमी उसके लिए ये गीत बनाए। यह मात्र एक गीत नहीं था बल्कि एक आंदोलन था, और आंदोलन ही नहीं था बल्कि यह कहिए कि जन जन का आंदोलन बना। और यही कारण था कि आप देखिए कि सफदर हाशमी के मौत के बाद जो 89 के बाद का पीरियड था, जहां उनके समझने वाले लोग, उनके अनुयायी इस गीत को हथियार बनाकर लोगों के बीच में ले गए। और 90 का दशक ही इस देश के इतिहास में ऐसा दशक था जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा बढ़ा, जिसमें सफदर हाशमी का इस गीत का बहुत बड़ी भूमिका थी। एक और गीत जो है उन्होंने लिखे थे किताबें करके। जी जी जी। किताबें जो पूरा मैंने क्या कहते हैं प्रकृति का वर्णन था, पूरे अभियान का वर्णन था। तो वो उन्होंने ये 2 गीत साक्षरता आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार था, और जिसके कारण हम समझते हैं कि आज अगर इतना जो चकाचौंध देख रहे हैं तो उसमें जो शिक्षित लोग ज्यादा हुए हैं, साक्षर लोग ज्यादा हुए हैं, उसमें सफदर हाशमी का बहुत बड़ा भूमिका था, बहुत बड़ा रोल था। जी। ये सफदर हाशमी का जो यह गीत है जी, बहुत ही गौर करने वाला है। जी। जब वो कहते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से लड़ने, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। जी जी जी। आ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जी। कहने का मतलब यह बहुत ही गूढ़ अर्थ को लेकर आ रहा है कि जब वो कहते हैं कि अगर हमको लड़ाई करना है जी
अभी वर्तमान समय में हमको शिक्षा बहुत जरूरी जी। है, साक्षर होना बहुत जी। जरूरी है, अक्षर को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अक्षर के द्वारा ही लोग मार रहे हैं। जी अगर कोई कम पढ़ा लिखा है जी तभी तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग उसका शोषण कर जी रहे हैं। जी जी और उससे लड़ने के लिए पढ़ना जरूरी जी है। जी और इसी के साथ आपने एक कविता के बारे में कहा, जी। तो कविता जो है, किताबें जी किताबें करती हैं बात। बातें, बीते जमानों की, जी आज की, कल की, एक एक पल एक एक पल की। जी किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहिए। तुम्हारे पास रहना चाहती जी है। क्या तुम नहीं सुनोगे? इन किताबों की बात है। इसको भी लय में ढाला गया और इसको भी आंदोलन का गीत बनाया गया। देखिए, जब सफदर साहब के बारे में जब आप बातचीत कर रहे हैं जी, वो पेशे से शिक्षक थे और अंग्रेजी के शिक्षक थे। व्याख्याता। हाँ, कॉलेज कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। जी जी। लेकिन उन्होंने अपनी जो रचना की है वो रचना आम आवाम की भाषा में की है। अभी जैसे बोले कि अभी आप बोलने के क्रम में बोल रहे थे, जैसे उन्होंने लिखा है कि क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो जी, अ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। अब देखिए वो भाषा की कितनी गहराई के साथ में जा रहे हैं जी, कि हम स्वर और व्यंजन को किस तरीके से हथियार बनाकर जैसो अपने हक और अधिकार के लिए हम लड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सफदर आजमी की एक खूबी थी। एक नाटककार भी वो बहुत क्या कहते हैं उम्दा ऊंचे दर्जे के थे। उन्होंने जो कुछ नाटक जो लिखे हैं और लोगों ने बाद के दिनों में हम समझते हैं कि जितने रंगकर्मी हैं उनके लिए उनके नाटक पर अगर आप चर्चा करेंगे जी। और एक अंग्रेजी का व्याख्याता जी एक अंग्रेजी अखबार में पत्रकारिता अस्थायी स्तंभ लिखने वाले जी जब वो लिखते हैं, एक नाटक है समरथ को नहीं दोस्त गुसाई जी उर्फ महंगाई की मार। अब देखिए इसमें एक जादूगर है। अब जादूगर का डायलॉग अगर सुनेंगे आप, बात नहीं जुल्फ की सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का, जब तक चमेली की जड़ में छुप कर बैठता है इसके कांटे का पानी नहीं मांगता। लेकिन अब इंसान का बच्चा इससे खेलता है। हाँ, किस लिए? इसलिए पापी पेट पेट के लिए। अब देखिए यही खूबी है सफदर हाशमी जी, कि उन्होंने जादूगर और जमुरा के पात्र को चुना अपनी बात को कहने के लिए। हाँ, क्योंकि उस जमाने में जब आप किसी भी चौराहे पर चले जाइएगा, हाट बाजार में चले जाइएगा, तो इस तरीके के जादूगर आपको दिखाई दे रहे हैं और वो अपने पेट के लिए अपना जैसे इस तरीके के जैसो काम जैसो करते रहते हैं जी। तो सफदर हाशमी जैसे रचनाकार या रंगकर्मी की यही खूबी है, वो आम जनता के बीच से पात्र को भी निकालते हैं और फिर अपनी बात जो है सो उनके माध्यम से जैसो अब यही जादूगर और जमुरा के जरिए उन्होंने पूरी राजनीति को भी रख दिया। जी 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 जब वो मंत्री से सवाल करते हैं जी, अब उसको जमुरा बना दिया जी, मंत्री को जी। अब उससे सवाल करते हैं कि तू सच्चाई बयान कर। जी। तो ये जब सच्चाई बयान करता है नेता तो क्या कहता है, भाइयों बहनों आप जाओ भाड़ में, जी मुझे गद्दी चाहिए थी वो मिल गई। अब तुम सोचते होगे कि तुम्हारे घरों तक मैं उचित दाम पर राशन पहुंचा दूं तो माफ करना आप घनघोर। तो ये इस तरीके का वो राजनीति के अब देखिए, और इसी के साथ साथ किसान के महत्व को बताया जी, अनाज के दर्द को बताया जी। जब अनाज की बोरी जमुरा लाता है जी तब उसको कहते हैं कि ये दुख भरी दास्तान आपको सुनाना चाहता है। जी। माने जनता से कहते हैं कि अनाज का दुख क्या है ये सुनो इसी की मुख से। तो क्या कहते हैं, एक खेत में जन्मा था मैं मेहनत की आग से, मेहनत के और धरती के सुंदर सुहाग से, काटा मुझे किसान ने फिर खेत से एक दिन, मंडी में लाके छोड़ दिया खेत से एक दिन। उस दिन से जो शुरू हुआ लंबा सफर जनाब, बेचे खरीदे मुझको बस इतने बार जनाब। देखिए सफदर साहब की यही तो खूबी है जी कि वो सारे चीजों को
बहुत आसानी से लोगों के बीच में ले जाए काम करते थे जी। और पूरी बात जो है सो लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि आप जो है सो चीज को समझिए और अपने हक अधिकार के लिए जो है सो लड़िए जी। और हमको लगता है कि जो भी रंग जगत के लोग हैं, रंगकर्मी हैं, उनके लिए एक एक रचना, एक एक नाटक, चाहे हत्यारा हो या मशीन हो, महंगाई की मार हो, अपहरण भाईचारे का हो, ये सारे के सारे जो है सो हमको लगते हैं कि आदर्श हैं। और जब तक यह जगत रहेगा हमको लगता है कि सफदर हाशमी शरीर के रूप में भरे चले गए हैं, लेकिन आज विचार आज भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। हमको लगता है कि और सफदर हाशमी को याद करना प्रत्येक बौद्धिक जगत के लोगों के लिए, प्रत्येक रंगकर्मी के लिए जरूरी भी है जी। और सफदर का मतलब ही होता है कि जनता से जुड़ना, संघर्ष से जोड़ना अपने रंग का जी। जो इप्टा ने जो रंगशालाओं में नाटक होते थे उस नाटक को निकाल कर नुक्कड़ पर लाया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया और मजबूत किया सफदर ने जी। और इस तरह से वो जो भी रचना लिखे उनकी रचनाएं अधिकतर कारगर हुई नुक्कड़ों पर और जनता के लिए लिखा जी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सफदर को सलाम और राम बहादुर को सलाम।